Hello everyone. Today we are going to start a chapter that is trigonometry. This chapter is from class 10th of mathematics. ये मैथमेटिक्स का क्लास 10th का एक चैप्टर है और इसको अगर हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर एनसीईआरटी बुक के 8 नंबर चैप्टर में है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। मतलब जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, किसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है कि नहीं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री is that branch of trigonometry is that branch of mathematics in which we study about the relation of angles and sides of triangles. मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, एंगल्स और साइड्स के बीच का जो है रिलेशन को हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, है कि नहीं। ट्रायंगल का जो है, ट्रायंगल का साइड्स और जो है एंगल्स के बीच के रिलेशन को जिस पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं उसी पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक के 3 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज ट्राई, गोन और तीसरा है मेट्रॉन। ये 3 वर्ड से जो है मिलकर बना है ये ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन सा वर्ड है, सबसे पहला है ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा है क्या, मेट्रॉन। तो ये सब वर्ड्स का भी मतलब हम लोग समझते हैं। देखिए ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, टू मेजर या फिर मेजरमेंट हम लोग कह सकते हैं इसको, है कि नहीं। मतलब हम लोग 3 साइड का जो है मेजरमेंट एंगल्स के बेसिस में ये रिलेशन को जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं, है कि नहीं। अब 3 साइड से मिलकर एक क्लोज्ड फिगर अगर हम बनाएंगे तो वो कैसा क्लोज्ड फिगर होगा, वो एक ट्रायंगल बनेगा, है कि नहीं। हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। अब जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग 10th में पढ़ने वाले हैं उसमें जो है एक चीज बाय डिफॉल्ट हम लोग देखेंगे क्या, कि वैसा ट्रायंगल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जिसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। एक एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री। मींस हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ये होगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है कि नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल मींस यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे एंगल और साइड्स के बीच का जो है रिलेशन, उसी को हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो है हम लोग समझ गए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जिसमें हम लोग एंगल्स और साइड्स के, ट्रायंगल का जो है साइड्स और एंगल के बीच के जो रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ेंगे उसी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोले। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 ग्रीक लेटर से मिलकर बना हुआ है, दैट इज ट्राई, गोन एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना, है कि नहीं। तो
तो इस चीज से मिलकर बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी करेंगे। किसका स्टडी करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल का। अब जो है एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल है, तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो है 3 एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। 3 एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। ये इस चीज को हम लोग जानते हैं, जूनियर क्लासेस में इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहां पर एक जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रेस्ट जो हमारा दोनों एंगल है वो दोनों का सम जो है हमारा क्या होगा, मतलब अगर इसको हम लोग एंगल 1 बोल दे और अगर इसको एंगल 2 बोल दे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 90 डिग्री, है कि नहीं? और ये जो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम जो है मेरे को 90 डिग्री मिलने वाला है, तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे एंगल्स होते हैं? दो एंगल्स का सम जब इक्वल्स टू 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वैसे दोनों एंगल्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कंप्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? तो यहां से हम लोग क्या चीज को ड्रॉ करेंगे कि यहां पर जो एंगल 1 होगा और एंगल 2 होगा, ये दोनों एंगल क्या होगा? ये एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट कहने का मतलब क्या? कि वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होगा और ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, है कि नहीं? तभी तो ये लेस देन 90 होगा और ये लेस देन 90 होगा, दोनों लेस देन 90 होगा, तभी तो दोनों को मिलकर जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, है कि नहीं? तो दोनों एंगल कैसा एंगल होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कहने का मतलब क्या है? एक्यूट एंगल होगा, ठीक है? अब जो है यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में ये जो एंगल्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक ग्रीक लेटर का यूज करते हैं, ग्रीक सिंबल का यूज करते हैं, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। ये देखिए, है ना, थीटा का सिंबल है ये। इस तरह से जो सिंबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। इसी तरह से, इसी सिंबल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जनरली एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा 90 डिग्री जो एंगल दिया हुआ है, उसके अलावा जो एंगल मेरे पास है, उस एंगल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? इस थीटा से डिनोट कर सकते हैं। यानी हम लोग यहां पर जो एंगल 1 और एंगल 2 लिखे हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कि ये थीटा है कि नहीं? अब कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको थीटा से ही रिप्रेजेंट करें। हम लोग इसको जो है ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी वेरिएबल हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? हम लोग कोई भी वेरिएबल को जो है यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ग्रीक सिंबल को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग थीटा का यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग ए बी सी डी कुछ भी जो है यहां पर वेरिएबल के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। और आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि इन वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में किस तरह से हम लोग फिर आगे जो है उस चीज को समझेंगे कि वेरिएबल्स के चेंज होने से क्या क्या चेंज हो सकता है, या फिर किस तरह से हम वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फिर, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, मींस इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पार्ट में, है कि नहीं? तो कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अभी जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने से पहले हम लोग जो है एक ट्रायंगल को, जो अभी हम बनाए थे थोड़ी देर पहले, उस चीज को थोड़ा और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग रेशियो पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना रहे हैं। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं? ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है? तो हम लोग यहां पे बोलेंगे क्या कि जो हमारा जिस एंगल, और इसका हम नाम दे रहे हैं इस ट्रायंगल का ए बी
और सी। ये हमारा जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, इस ट्रायंगल का नाम ए बी और सी है। अब यहां पर जो है इस एंगल सी को हम मान ले रहे हैं थीटा। इस एंगल सी को क्या मान ले रहे हैं, थीटा। तो अभी देखिए हम लोग यहां पर कुछ बात को देखेंगे, सीखेंगे, है ना। ये जो 90 डिग्री हमारा है, जहां पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कहने का क्या मतलब है कि हमारा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है कि नहीं। तो जो एंगल 90 डिग्री है उसका ऑपोजिट साइड जो होगा, मींस 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानेंगे और उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, है कि नहीं। और उसको जो है हम लोग हाइपोटेनस को H से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइपोटेनस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे, है कि नहीं। अब देखते हैं इस जो थीटा एंगल, जहां पर हम थीटा एंगल को माने हैं, जैसे कि हमारा एंगल सी क्या है, यहां पर थीटा है कि नहीं। तो इस थीटा एंगल का जो ऑपोजिट साइड होगा उस साइड को, उस एंगल का जो मींस उस ट्रायंगल का हम लोग क्या मानेंगे, बेस मानेंगे और उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या बोले कि जो थीटा एंगल होगा उसके ऑपोजिट साइड, मींस उसके ऑपोजिट में जो साइड होगा ट्रायंगल का, उसको हम लोग बेस बोलेंगे और उस बेस को हम लोग क्या, सॉरी, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, है ना। थीटा के जो ऑपोजिट में साइड होगा वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और उसको हम लोग पी लेटर से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। मींस जो 90 डिग्री, जहां पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उस एंगल के ऑपोजिट साइड में जो साइड होगा ट्रायंगल का, उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे और उसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा बात हम क्या बोले कि जो थीटा एंगल जहां पर होगा मेरा, उस थीटा के ऑपोजिट साइड जो होगा, मींस उस थीटा के ऑपोजिट में जो साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे उस ट्रायंगल का, है कि नहीं। और थीटा से जो सटा हुआ एडजेसेंट एंगल होगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे और उस बेस को हम लोग बी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, है कि नहीं। कहने का क्या मतलब है कि ये जो है हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये जो हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो गया, बेस, है कि नहीं। अगर हम इस एंगल को चेंज कर दें, एंगल सी को जो है हम थीटा यहां पर माने थे, अब अगर हम बोले कि नहीं, हम यहां पर जो है देखते हैं एक और ट्रायंगल बनाते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि ये ट्रायंगल का जो नाम है वो DEF और ई एंगल जो है हमारा वो 90 डिग्री है। अब जो है थीटा हम कहां मान रहे हैं, इस डी को थीटा मान ले रहे हैं। इस डी को अगर हम थीटा मानते हैं तो क्या होगा, देखिए इस 90 डिग्री के ऑपोजिट में तो साइड जो है वो हाइपोटेनस होगा जिसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे, है कि नहीं। लेकिन इस थीटा का जो साइड, ऑपोजिट साइड है, वो इस बार क्या हो जा रहा है, वो ये वाला हो जा रहा है। मींस EF जो है इसका थीटा का ऑपोजिट साइड हो जा रहा है। मींस इस ट्रायंगल के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, EF हमारा परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। और इस ट्रायंगल के लिए जो हमारा बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये थीटा से सटा हुआ, मींस थीटा से एडजेसेंट एंगल को, मींस एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये DE, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, है कि नहीं। कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही हम थीटा चेंज किए हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन हाइपोटेनस मेरा चेंज नहीं हो रहा है कि नहीं। इसीलिए जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो या ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल जब हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चंस बनाएंगे, तो हम लोग इस थीटा का जो है वैल्यू, मींस इस थीटा का जो है ध्यान रखेंगे कि कहां पर थीटा एंगल दिया हुआ है, कौन हमारा बेस होगा, कौन हमारा परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा। वो तो जो है चेंज नहीं होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो सकता है और हो रहा है, हम लोग यहां पर देख रहे हैं, है कि नहीं। अब जो है ये सब बात को हम लोग समझ लिए हैं अगर, तो अब हम लोग आते हैं कहां पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस क्या होता है। रेशियो मतलब जो है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक लेटर A है और वो B है ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, A/B। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, A/B,
है कि नहीं। मतलब इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख दिए और इस फ्रैक्शन को हम इस तरह का रेशियो में भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह का जो रेशियो और इसी तरह का जो फ्रैक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्री में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है कि नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले है हमारा वो है साइन थीटा, उसके बाद है हमारा कॉस थीटा और उसके बाद है हमारा टेन थीटा। ये तीन रेशियो जो है हम लोग अभी देखेंगे, है ना। और इसके अलावा जो है वो और तीन रेशियो है, दैट इज कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये तीन रेशियो मीन्स तीन इधर और ये तीन इधर, मीन्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 जो है रेशियोज है। अब ये 6 रेशियो को जो है हम लोग अभी समझेंगे, है कि नहीं। तो साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है कि नहीं। उसी तरह कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है क्या, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन थीटा जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब जो है हम लोग यहां पर दो जो है ट्रायंगल को कंसीडर किए हुए हैं, तो दोनों में से किसी एक ट्रायंगल को हम लोग रखकर यहां पर बात करेंगे तो हम लोगों का कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम लोग दोनों ट्रायंगल को रखकर यहां बात करेंगे तो हम लोग को ऑब्वियस है कि हम लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसीलिए उन दोनों में से एक ट्रायंगल को जो है हम इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग उस ट्रायंगल के बेसिस में साइन थीटा को हम लोग किस तरह से डिफाइन किए हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा हमारा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहां पर हमारा परपेंडिकुलर क्या है, देखिए हमारा परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, हमारा परपेंडिकुलर ए बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन हाइपोटेनस मेरा क्या है ए सी, तो हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस को यहां पर ए सी। मतलब फॉर दिस ट्रायंगल साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, है कि नहीं। अब हम लोग कॉस थीटा पर अगर आते हैं तो यहां पर है हमारा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या है यहां पर बीसी है, तो यहां पर हम लोग बेस का लिख सकते हैं बीसी और अपॉन हाइपोटेनस का हम लोग लिख सकते हैं क्या, एसी। तो यहां पर कॉस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा इसके लिए वो क्या हो जाएगा, वो बीसी अपॉन एसी, है कि नहीं, इस ट्रायंगल के लिए। अब इस ट्रायंगल के लिए अगर हम टेन थीटा का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, ए बी है हमारा और बेस हमारा क्या है, वो बीसी है, तो ए बी अपॉन बीसी जो है हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं। अब जो है अगर आपको ये तीन रेशियो अगर याद है, अगर आप ये तीन रेशियो लिख दिए तो आप अगला तीन रेशियो भी लिख सकते हैं आसानी से, है कि नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए साइन थीटा जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या, कि उसका जस्ट उल्टा, है ना। तो यहां पर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, है कि नहीं। उसी तरह कॉस थीटा का जो है रेसिप्रोकल होगा हमारा सेक थीटा, दैट इज क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। और उसी तरह टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा कॉट थीटा और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा बी बाय पी, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं क्या, कि हम लोग तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखें और ये तीन रेशियो के बेसिस में हम लोग अगला तीन रेशियो को जो है वो लिख लिए, है कि नहीं। अब जो है हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मान लीजिए कि हम लोग को अगर जो है ये, अब ये तो याद रखना होगा हमको, है कि नहीं, कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होगा क्या। तो इस चीज को याद रखने के लिए हम यहां पर एक
जो है ट्रिक कहे तो, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं कि बहुत पुराना जो है, पुराने समय से वो चलता आ रहा है, उस तरह का जो है हम लोग एक ट्रिक यहाँ पर देखेंगे। क्या कि देखिए हम यहाँ पर उस चीज को लिखते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। उसके बाद क्या बोलेंगे, हरि हरि बोल। एच फॉर हरि, एच फॉर हरि, बी फॉर बोल, है कि नहीं। मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है कि नहीं। अगला क्या है, सोना चांदी तोल। सोना चांदी तोल, है कि नहीं। तो देखिए अब क्या है, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, है कि नहीं। तो अभी देखिए यहां पर हम लोग अगर इस तरह से एक रेशियो लगा दें, मतलब जो है अपॉन वाला साइन यहां पर लगा दें, और ये जो है हमारा एस फोर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, सी फोर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और टी फोर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, है कि नहीं। तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अभी देखिए साइन थीटा पी बाय एच, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच। उसी तरह टेन थीटा पी बाय बी, टेन थीटा पी बाय बी। इस तरह से हम लोग ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रख सकते हैं, और इस तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर हम लोग याद रख लिए तो हमारा अगला तीन ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो हमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों के बीच का रिलेशन कैसा है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अब ये जो रेसिप्रोकल वाला बात हम बोल रहे हैं, उस चीज को भी यहां पर हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो कॉसेक थीटा होगा, यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय कॉसेक थीटा, है कि नहीं। हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है कौन, कॉसेक, है कि नहीं। साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक। और हम लोग यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर हम ये लिख रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, है कि नहीं। उसी तरह से अगर हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या, 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा, तो यहां पर हम लोग लिख पाएंगे और क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन cos थीटा। एक दूसरे का उल्टा है, सिंपल है ना। उसी तरह अगर हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू लिख रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू लिख रहे हैं 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा, है कि नहीं। तो हम लोग लिख पाएंगे क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, है कि नहीं। तो ये जो है ये 6 यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और हमारा आ गया। ये देखिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग यहां पर पढ़े, है कि नहीं, जिसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से यहां पर जो है समझ कर रखे हैं, है कि नहीं। यहां पर जो है एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग उसको समझ के रखे हैं, है कि नहीं, जिस तरह से हम लोग उसको याद रख सकते हैं। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो के बेसिस में हम लोग ये 3 को लिखे, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो के बेसिस में और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग लिख लिए। यानी हमारे पास अभी टोटल कितना रेशियो हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 और 6 मतलब 12, है कि नहीं। 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस अगर हम लोग ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रखते हैं तो हमारे पास कितना याद रहेगा, 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रख पाएंगे हम लोग, है कि नहीं। और इन 12 के अलावा अभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और हम जोड़ रहे हैं, दैट इज क्या, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, है कि नहीं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, है कि नहीं। तो अभी देखते हैं हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी
अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम लोग टेन थीटा लिख रहे हैं, है कि नहीं। तो अभी देखिए हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, पी बाय एच, है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं पी बाय एच अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, बी बाय एच। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं हम लोग बी बाय एच, है कि नहीं। इस तरह से लिख सकते हैं, यस और नॉट, लिख दिए। अब आगे हम लोग चलते हैं क्या कि अब इसको अगर हम लोग लिखें किस तरह से आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं, P बाय एच विल बी इंटू एच बाय बी, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो वैसा होगा, है ना। और ये H और H क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, P बाय बी। और ये P बाय बी किसका वैल्यू है, यहां पे देखिए टेन थीटा, है कि नहीं। P बाय बी इज इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा। तो इसीलिए हम लोग बोल पा रहे हैं क्या कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन अपॉन कॉस थीटा, मीन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है कि नहीं। अब जो है हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पर हम लोग थीटा वेरिएबल लेके बात किए, इसीलिए सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो थीटा पे हम लोग बात किए हैं। अगर यहां पर हम इस एंगल का वेरिएबल को अगर थीटा नहीं ए लेते तो हमारे जितने भी यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहां पर हम लोग थीटा का यूज किए हैं वहां पर किसका यूज होता, वहां पर ए का यूज होता। यानी हम जिस वेरिएबल को यहां पर एंगल माने हैं उसी वेरिएबल का यूज थीटा के जगह में होता। सिंपल सा बात है कि नहीं। तो अब जो है हम लोग यहां तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिस में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे, इस 3 के बदौलत फिर ये 3 लिखे और ये 6 के बेसिस पे हम लोग अगला 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखे और इन 6 और 6 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिस में हम लोग एक और यहां पर सीखे, दैट इज टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है कि नहीं। और इसको हम लोग यहां पर वेरीफाई भी करके देखें कि किस तरह से हम लोग टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है लिख पा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है उसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट था और इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का जो है इंट्रोडक्शन को देखें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग समझने का काम किए, है कि नहीं। अब इसके अगले वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है कुछ एंगल्स का जो वैल्यूज है मींस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम लोग समझेंगे और जो है हम लोग उसके आगे लेक्चर्स में जो है ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज को जो है समझने वाले हैं, है कि नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।